दुआर धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फार्मूला है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब ये दूसरा फार्मूला है कि परमात्मा के आगे उसके चरणों में पड़े रहना, आखिरी श्वास तक भक्ति करते रहना। और कोई भी मान ले आपके ऊपर आपत्ति है तो कहते हैं कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा दाता हमारी, और अवश्य सुनेगा। वो सबकी सुनता है। भक्तों के लिए तो वो अपना सतलोक त्याग कर यहाँ आ जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा कि राम नाम रटते रहो। परमेश्वर ने स्वयं ही हमें एक तत्वदर्शी संत बनकर हमें समझाया है, अपना ही डबल रोल करके कहा है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कौन से राम का जाप जपना चाहिए? अब यहां समस्या आती है। अब हमने अनेक राम यानी देव भगवान सेलेक्ट कर रखे हैं जिनकी हम पूजाएं करते रहे। भगवान ब्रह्मा जी जो रजोगुण हैं, भगवान विष्णु जी जो सतोगुण हैं, भगवान शिव जी जो तमोगुण हैं। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान देवता हैं। इनके बारे में अभी तक लोक वेद सुनाया जाता था इन अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षियों और ब्राह्मणों के द्वारा कि ये अजरो अमर हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब हमने राम सेलेक्ट करना है, हमने भगवान सेलेक्ट करना है किसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नाश होए, जिस भगवान की भक्ति से हमारे शुभ संस्कार बने, अशुभ संस्कारों का नाश हो, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश हो। एक कई बार भक्त प्रसन्न करते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जीवित कर दिया था। तो वो भक्त कहते हैं क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है? ये भी तो दुख दूर कर सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब मोरध्वज राजा के पुत्र को जीवित करके दुख दूर क्या किया? वो तो दुख पैदा किया श्री कृष्ण ने जाके, और जाके कह दिया हमारे शेर का आहार तुम्हारे परिवार में से एक आदमी हो। और लास्ट में लड़के के ऊपर आप फैसला कर दिया तुम अपना लड़का काटो मेरे शेर के लिए, सिंह के लिए। अब उसने तो समस्या पैदा कर दी जाकर, उनके जी ने सुख के कराया, वो लड़का जीवित कर दिया। अब पुण्यात्माओं, ये 16 कला के भगवान हैं और ये चतुर्भुजी भगवान है। एक छोटा मोटा सिद्ध भी ऐसी क्रियाएं कर देता है। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी की अस्थि उठा के उनका शरीर फूंक दिया गया था। उन अस्थियों से ही उसको पुनर्मनुष्य बना दिया और जीवन दान दे दिया। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोरध्वज के राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया आरे से चरवा के मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी।
जो सुभद्रा पुत्र थे अभिमन्यु जी, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी। पांडवों का कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी। पांचों पांडवों के आंसू टपक रहे थे। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि उस ताम्रध्वज लड़के के श्वास शेष थे, यानी उसकी आयु शेष थी, और उस अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। उसके प्रारब्ध में इतना ही आयु था और वहीं उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण हैं यहाँ इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है। उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के वाणी की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, नगर अब्राहिमपुर,
पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नो का आग्रह इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है, इनका सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सो चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वेद बूद कर देता होगा, वेद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वेद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंद वाले विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है। दूसरा अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुंबड़ी, तुंबड़ी का तुम्बा,
एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने, तकरीबन पेठा तो सभी देखते हैं, इसी टाइप का एक मतीरा होता, तुम्बा, अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है। उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या इकतारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा, वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे उससे पहले वो ऊपर आ जाए। तो परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके। कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। अपन आत्माओं, हमने भगवान सिलेक्ट करना है। अब आपको दिखाते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे ना तुमरे तीनों तापम। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में कितनी शानदार निर्णायक व्याख्या की है कि जो इन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता ही नहीं, ज़्यादातर श्री विष्णु जी और इनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं, और या फिर भगवान शंकर की इनके साथ साथ करते हैं। अब इन तीनों की भक्ति हमने करनी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय भी सदग्रंथ ही देंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता है न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी की लोक वेद पर विश्वास मत करना। अपन आत्माओं, अब आप जी के रूबरू वो व्याख्या करते हैं जिसमें हमारे सदग्रंथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों के बारे में क्या कहा है, इनको क्या उपमा दी है। अब अपने सदग्रंथ पढ़ते हैं हम। एक विशेष रजाकरी परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, शिक्षित करके अब सदग्रंथों का खजाना हमारे सामने खोल दिया। सदग्रंथ सत्य हैं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके, ये शास्त्र गलत नहीं है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशित है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे। पहले ये नकली गुरु हमें गलत बताते रहे। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय
प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य युक्त गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूँ। अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, है और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाड़ दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है, इस 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम 7वां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम 3 पढ़ते हैं, पहला 2 पढ़ लिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मेरे बारे में कोई जानता मैं काल हूँ क्या हूँ। अब देखो क्या कहा 4 और 5 में, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। ये तो 8 प्रकार की तो इसने बता दिया, ये जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो 8 प्रकार की है। और इससे दूसरी ये तो जड़ प्रकृति है और इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा यानी परा चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा के बारे में कहा है। इसी अब यहाँ प्रकृति 2 होगी, ये ध्यान रखना। और इस प्रकृति के बारे में दुर्गा के बारे में शिव पुराण और दुर्गा पुराण में भी यही प्रमाण है। अब हम आएंगे गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 11 में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का अब 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल हूँ। बलवानों का बल यानी सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब 12वें को हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय का अब 12वां श्लोक पढ़ेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ये पवित्र सदग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता जी, इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। 2 प्रकार का कैसे है? एक तो गीता ज्ञानदाता का अपना मत है, उसके अपनी सोच है, अपना अनुभव है। और दूसरा ज्ञान है वेदों का। ये चारों वेदों का सारांश है, यानी कोड वर्डों में अधिक जानकारी है श्रीमद् भगवत गीता में, और चारों वेदों का एक संक्षिप्त रूप और निष्कर्ष रूप है, ये ज्ञान है। अब इस स्थान पर गीता ज्ञानदाता कहता है ये तो मेरा मत है, यानी मेरी सोच तो ये है,
और बाकी जो ज्ञान ये दे रहा है वो वेदों वाला दे रहा है। इसने युद्ध कराने के लिए जो अटकल अड़ाई है, अटकलबाजी की है, वो तो इसका मत है। जैसे दूसरे अध्याय के गीता जी के 37वें और 38वें श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, युद्ध के लिए खड़ा हो और लाभ हानि भूल के, लाभ हानि को भूल जा, जय पराजय की भी इच्छा मत कर, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक है। और तुरंत ही कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। ये अटकलबाजी का ज्ञान, दोगला ज्ञान, ये भ्रमित करने वाला ज्ञान, ये काल का है, अपना मत है। अब 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है।